You're most welcome to your favorite channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे सीसीएनपी के सीसीएनपी राउटिंग सर्टिफिकेशन के राउटिंग के प्रोसेस, राउटिंग प्रोटोकॉल्स और राउटिंग क्या होता है। ओके, सो जैसा कि कुछ वीडियो में हमने रिवर्स सबनेटिंग IPv6 IPv की सबनेटिंग के बारे में कई चीजें जानी। सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं हम। तो सबसे पहली चीज हम पहले ही हमने बताया था कि सीसीएनपी राउटिंग एंड स्विचिंग के लिए जाएंगे तो 3 पेपर हमें क्लियर करने होंगे और सबके चीजें मैंने बताई थी। ओके, तो यहाँ पे हम राउटिंग को थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद ये वीडियो यहाँ से देखना चालू कर रहे हैं। तो एक ब्रीफ में रिफ्रेश करते हैं जो चीजें हमने पढ़ी है माइंड में। सबसे पहले हम देखें तो राउटिंग जो होती है अकर की जाती है या होती है, वो 3 वे हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं हमारे राउटिंग होने के। तरीके हमारे क्या क्या हो सकते हैं? हमारे स्टैटिक राउटिंग हो सकता है, हमारा डिफॉल्ट राउटिंग हो सकता है या हमारा डायनेमिक राउटिंग होता है। तो स्टैटिक राउटिंग में हमने जाना है कि स्टैटिक राउटिंग एक छोटे नेटवर्क के लिए तो ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक रूट को एक एडमिनिस्ट्रेटर को बताना पड़ता है कि कौन सा रूट कहाँ जा रहा है और कहाँ जाने के लिए कौन सा आपका एग्जिट इंटरफेस होगा, ताकि आप डिफरेंट लाइन के बीच में कम्युनिकेशन कर पाओ। ये तो था हमारा स्टैटिक राउटिंग। समटाइम इट्स ऑल्सो कंसिडर एज अ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑन राउटर। इनफैक्ट अगर हम देखें तो उसमें राउटिंग की जो प्रोसेस होती थी, मतलब आपके राउटिंग के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे हम रैम की बात करें, प्रोसेसर साइकिल की बात करें, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन एज बिगर योर नेटवर्क, एज मोर कॉम्प्लेक्स योर कॉन्फ़िगरेशन, इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग एज वेल। दूसरी चीज होती है हमारी डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग जैसे हम कहते हैं हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है या हमारा कंपनी है, चलो इस कंपनी की हम बात करते हैं, मान के चलो एक कोई कंपनी है और कंपनी कनेक्ट होना चाहती है किसी ISP से या कुछ रिमोट लोकेशन पे कनेक्टेड है, तो ये समझ लो आपकी ISP है। तो ISP और आपके बीच में डिफॉल्ट राउटिंग होती है, जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था, CCNA के भी वीडियो में डिस्कस किया था। वो करते क्यों है, इसलिए करते क्यों है हम डिफॉल्ट राउटिंग? हम डिफॉल्ट राउटिंग इसलिए करते हैं कि हम, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में अगर हम एक एग्जांपल लें तो ढेर सारे रूट्स हैं, सभी रूट्स को आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं, अपने राउटर को बहुत हैवी बनाने की जरूरत नहीं, राउटिंग टेबल को हैवी बनाने की जरूरत नहीं। व्हेनेवर योर राउटर गेट एनी पैकेट दैट इज नॉट इन राउटिंग टेबल, क्योंकि राउटर कैसे डिसीजन लेता है? राउटिंग टेबल पे। तो राउटर क्या करता है, अगर वो पैकेट उसके राउटिंग, मान के चलो यहाँ पे कोई PC कनेक्ट है और एक पैकेट राउटर को देता है और वो डेस्टिनेशन कह रहा है 10.0.0.1, सॉरी। तो राउटर क्या देखेगा? सबसे पहला इसका टास्क होगा ये देखेगा डिफॉल्ट राउटिंग की। अगर हम डिफॉल्ट राउटर की बात करें, डिफॉल्ट राउटर कैसे काम करता है, मतलब बाय डिफॉल्ट कैसे काम करता है, आप चाहो तो एक राउटर को जो होस्ट की तरह भी ट्रीट करा सकते हो। तो सबसे पहले वो राउटिंग टेबल में देखेगा कि क्या इस नेटवर्क के लिए जो डेस्टिनेशन बताया गया है वहां पे भेजने के लिए हमारे पास कोई पाथ है, रूट है, अगर है तो भेजेगा, अदरवाइज ड्रॉप कर देगा। इस वजह से हम डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं। तो सब राउटर क्या देखेगा कि जो भी अननोन डेस्टिनेशन हमें मिलेगा मैं डिफॉल्ट रूट पे भेजूंगा। डिफॉल्ट रूट भेजने का मतलब ISP को भेजेगा। एंड नाउ ISP राउटर हैव ऑल द रूट एंड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉरवर्ड योर डेटा टू पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट राउटिंग। तो डिफॉल्ट राउटिंग हम कई जगह यूज करते हैं, जैसे कि आपके यहाँ ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिया गया, वहां पर भी डिफॉल्ट राउटिंग यूज किया जाता है। ओके, सो इसलिए हम कहते हैं नो मोर राउटिंग टेबल रिक्वायर व्हाइल यू गोइंग फॉर डिफॉल्ट राउटिंग। सो डायनेमिक राउटिंग, अगर इन सब में कंपेरिजन किया जाए तो डायनेमिक राउटिंग इज द बेस्ट राउटिंग, दैट व्हाट आई कैन से। डायनेमिक राउटिंग कैसे अकर होती है? यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं और उनका काम करना कुछ प्रोटोकॉल्स के बेस पे काम करते हैं, जो ये इंश्योरिटी आपको दिलाते हैं कि डायनेमिक रूट्स में चेंजेस अगर हो रहा है तो एक नेबर दूसरे नेबर से लर्न करता है और एक बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करने के लिए डायनेमिक प्रोटोकॉल ही सबसे अच्छा कंसीडर किया जाता है।
बिकॉज डायनेमिक प्रोटोकॉल कई क्राइटेरिया के बेसिस पे काम करता है, कई मैट्रिक्स के बेसिस पे काम करता है, जिससे एक बेस्ट पाथ का डिसीजन लेता है। सो सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक होस्ट यहाँ पे कनेक्ट है, दूसरा होस्ट यहाँ पे कनेक्ट है, और होस्ट ने पैकेट भेजा राउटर को। आपने स्टैटिक राउटिंग की तो आप हार्ड कोड कर देते हो कि डेटा आपका इस रूट से जाए, ये आपने डिफॉल्ट की, हो सकता है आपने इससे बताया। लेकिन डायनेमिक राउटिंग अगर आपने की तो डायनेमिक राउटिंग में बेस्ड ऑन द बेस्ट व्हाट आई कैन से द बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करके भेजेगा। हो सकता है इस बार पाथ ये रहा, अगली बार पाथ बेस्ट ये हो सकता है, और फिर अगली बार पाथ ये बेस्ट हो सकता है। तो ये हमारा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का एक सबसे अच्छा एडवांटेज है। न सिर्फ ये एडवांटेज है बल्कि कई एडवांटेज है। नेटवर्क में कोई डाउन हुआ तो अपडेट करना अपने नेबर को, और कई चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो डायनेमिक राउटिंग को अगर हम और अच्छे से पढ़ें और डिटेल में पढ़ें तो इनको हम देखें तो कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारा कहलाता है इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, जो किसी एक कंपनी या एक ऑटोनोमस सिस्टम में चलता है। अब कई बार ऑटोनोमस सिस्टम समझने में कई लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। मान के चलते हैं ये आपकी कंपनी है, कंपनी का डोमेन मतलब एक लॉजिकल एरिया, मे बी यू हैव 100 राउटर और 30 10 और मे बी अबव। ओके, अब आपके एरिया में, आपके ऑफिस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई राउटिंग प्रोटोकॉल काम कर रहा है। सपोज लेट्स सी रिप कर रहा है, हम मान के चलते हैं सपोज, तो ये कहलाएगा एक ऑटोनोमस सिस्टम। तो ऑटोनोमस सिस्टम को समझने के लिए किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आने वाले एक डोमेन को जहां पे एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल चलता है उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। हो सकता है आपके पास दो ऑटोनोमस सिस्टम हो, वहां पे डिफरेंट और एक ही एडमिनिस्ट्रेटर हो, मतलब एक ही एडमिनिस्ट्रेटर इसको भी देख रहा है इसको भी, लेकिन इसका ऑटोनोमस सिस्टम अलग हो सकता है। हो सकता है इसमें डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। तो ऑटोनोमस सिस्टम इज नथिंग स्पेशल, इज अ लॉजिकल एरिया, राउटिंग डोमेन, सॉरी, एक राउटिंग डोमेन होता है, एक लॉजिकल एरिया होता है जो सेपरेट करता है आपको अलग नेटवर्क से। ओके, तो हम दूसरे शब्दों में इसको ऑटोनोमस सिस्टम कह सकते हैं। तो एक ऑटोनोमस सिस्टम में जो राउटिंग प्रोटोकॉल रन करते हैं उनको हम कहते हैं इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल भी तीन प्रकार के होते हैं। एक राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा होता है डिस्टेंस वेक्टर, जैसे कि रिप की हम एग्जांपल लें, ये भी डिस्टेंस वेक्टर है। आईजीआरपी जो अब यूज नहीं होता, इनफैक्ट अब सीसीएनए सीसीएनपी में आई होप कि नहीं अब यूज होगा फ्यूचर में, क्योंकि रिप भी सीसीएनए से हट गया जैसा कि हमने डिस्कस किया 2.0 से, इनफैक्ट ज्यादा यूज भी नहीं हो रहा है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल करें तो ओएसपीएफ और आईएसआईएस दो जो मेन हमारे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है वो भी किसी ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करते हैं। तो इनका एक्चुअली काम करने के तरीके के हिसाब से इनको डिफरेंट बांटा गया। डिस्टेंस वेक्टर काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, लिंक स्टेट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और एडवांस डिस्टेंस वेक्टर या हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स की हम बात करें तो वो कॉम्बिनेशन होता है लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर दोनों का। तो ये जो तीनों प्रकार के राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं हमारे, जिसका एग्जांपल के सहित हमने यहाँ पे बताया, रिप, आईजीआरपी, ओएसपीएफ, आईएसआईएस और इनहेंस आईजीआरपी, ये सभी के सभी किसी ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर चलते हैं, यानी इसी को हम कहते हैं इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। सो द राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर based on distance vector, link state और advanced distance vector और a hybrid that is enhanced IGRP, Cisco proprietary protocol। जबकि जब आपके पास दो या दो से अधिक ऑटोनोमस सिस्टम है, दो या दो से अधिक ऑटोनोमस सिस्टम कंसीडर दिस इज योर कंपनी, माइट बी यू परचेज सम अदर कंपनी दैट इज सो मींस फार फ्रॉम योर लोकल एरिया, और ये आईएसपी की हेल्प से आप कनेक्टेड हो। आईएसपी कंसीडर दिस इज योर आईएसपी, योर लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3 एंड लोकेशन 4। आपके पास डिफरेंट लोकेशन है, तो अलग अलग लोकेशन पे आपको कनेक्ट होने के लिए हो सकता है इसका ऑटोनोमस सिस्टम 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। क्योंकि आप अपना डेडिकेटेड लाइन यहाँ से यहाँ तो बिछाओगे नहीं, अब आपको आईएसपी का हेल्प लेना होगा। तो आईएसपी कहता है कि एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से मैं कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज करूंगा एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। इनफैक्ट एक आईएसपी दूसरे आईएसपी से कम्युनिकेशन करने के लिए बीजीपी ही यूज करता। ओके, सो अब ये किस प्रकार का राउटिंग प्रोटोकॉल होता है?
है तो एक्सटीरियर। इसको हम कहते हैं पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, दैट इज बीजीपी। सबके एक्चुअली हम रिप के वर्जन होते हैं, ओएसपीएफ के वर्जन होते हैं, एनहांस आईजीआरपी के वर्जन होते हैं, बीजीपी के भी वर्जन होते हैं, जो हम जैसे चलते जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। और मैंने गूगल की हेल्प से, ऑब्वियसली कई चीज़ें मैं गूगल की हेल्प से ही करता हूँ, इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि सभी चीज़ें बहुत अच्छे से अपने से बना सकता हूँ या रिमेम्बर कर सकता हूँ, तो गूगल का भी हेल्प लेता हूँ बीच बीच में, ऐसा नहीं है। एक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कंपैरिजन की है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो रिप 1, रिप 2 और इनहेंस आईजीआरपी जो है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये तीनों के तीनों जैसे देख रहे हो आप, ऑरेंज कलर में हमने रखा है, वो तीनों के तीनों राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी में फॉल होते हैं। इनफैक्ट आप बात करें रिप V3 की, जो रिप ING कहते हैं, जो IPv6 को सपोर्ट करता है, वो भी हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल ही होता है। तो इंटीरियर है, जैसा कि आप इंटीरियर है, एक्सटीरियर टाइप क्या है, डिस्टेंस वेक्टर, IGRP भी आपका डिस्टेंस वेक्टर है, और IP जैसे कि हमने अभी भी बताया IPv6 का रिप। मैट्रिक्स डिसीजन लेने के लिए किस चीज पे डिपेंड होते हैं, होप काउंट्स पे। IGRP बैंडविड्थ और डिले दोनों को सपोर्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, जो राउटर बिलीव करता है जिसका सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होगा उस पर राउटर पैकेट प्रेफर करेगा फॉरवर्ड करना, उस राउटिंग प्रोटोकॉल को प्रेफर करेगा यूज करना। होप काउंट लिमिट थे हमारे रिप 1, रिप V2 और आई थिंक ING में भी 15 तक, जबकि IGRP 255 होस्ट को सपोर्ट करता है, जबकि डिफॉल्ट 100 होता है। उसी तरह कन्वर्जेंस नेटवर्क कभी स्टेबल होता है, रिप 1, रिप 2, रिप ING में स्लो जितने भी डिस्टेंस कह सकते हैं डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें स्लो है कन्वर्जेंस। अपडेट टाइमर 30-30-90 अपडेट भेजते हैं फुल एक नेबर को, दूसरे नेबर से फुल अपडेट भेजेंगे, वो पार्शियल अपडेट नहीं भेजेंगे, यानी टोपोलॉजी में थोड़ी सी चेंज हुआ तो सिर्फ वो नहीं भेजेंगे, बल्कि एक फ्रिक्वेंटली पूरे के पूरे अपडेट भेजते हैं अपने नेबर को। रिप 1 क्लासलेस नहीं था, रिप 2 क्लासलेस था, CIDR को भी सपोर्ट करता था, इसी तरह IGRP भी क्लासलेस नहीं था। और VLSM और ये 2 सपोर्ट करता था, जबकि IGRP नहीं सपोर्ट करता था। एल्गोरिदम बेलमैन फोर्ड एक जैसे एल्गोरिदम यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये राउटिंग डिसीजन ली जाती है। अपडेट चूंकि रिप V1 की बात करें तो ब्रॉडकास्ट अपडेट भेजा जाता था, यानी सभी कोई सुनते थे, इनफैक्ट डिवाइसेस, आपके होस्ट, आपके कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते थे उस नेटवर्क से। जबकि रिप 2 की बात करें तो मल्टीकास्ट, IGRP की हम बात करें तो भी मल्टीकास्ट पैकेट भेजे जाते थे। सो हर चीज अपने अपने अलग अलग पोर्ट पे काम करता था, अलग अलग कई बार मैं कंफ्यूज्ड होता हूँ या आप कंफ्यूज्ड होते हो। हाँ, अच्छा, जैसे कि एक क्वेश्चन किया मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया, ये राउटिंग प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करते हैं? तो कुछ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। जैसे हम OSPF की बात करें तो वो आई थिंक हमारे नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ओके, बाय द वे, तो एक छोटा सा एक डाउट मैं आपको छोड़ता हूँ, आई होप कि आप उसे ढूंढोगे और आप पाओगे उसका आंसर भी। तो कई बार क्वेश्चन होता है कि राउटिंग प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करते हैं। कुछ एप्लीकेशन पे और कुछ काम करते हैं हमारे नेटवर्क लेयर पे। ओके, सो इस वीडियो में बाय द वे हमने राउटिंग्स के कुछ चीज़ों के बारे में जाना कि हम स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे मैनुअल राउटिंग यूज़ करना होता है, और यहाँ पे हम डिवाइस को मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर टोपोलॉजीज में कोई चेंजेस होती है तो हमारा राउटर नहीं जान पाता। डिफ़ॉल्ट राउटिंग हम कब करते हैं, जब हम ISP या एक बड़े नेटवर्क के से कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी डाउट मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा, डिफ़ॉल्ट राउटिंग और डिफ़ॉल्ट गेटवे में क्या अंतर है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर बाय द वे हमारा लेयर 2 पे ही काम कर रहा है और ये किसी राउटर से कनेक्टेड है। तो कंप्यूटर आपका क्या करता है, यानी होस्ट आपका क्या करता है, इसको जब भी कोई अननोन नेटवर्क का पैकेट मिलेगा, इसी के नेटवर्क में मिलेगा, मान के चलो ये स्विच कनेक्टेड है, तो ये क्या समझता है कि हमारे नेटवर्क में ही होस्ट कनेक्टेड है, राइट।
कंप्यूटर, प्रिंटर एंड होस्ट कंसीडर करते हैं, नोड कंसीडर करते हैं इनको। तो सपोज दैट इसकी आईपी थी 192.168.1.n राइट /24। तो ये क्या कंसीडर करेगा कि अगर इसको 192.168.1.0 का नेटवर्क में कोई भी पैकेट मिलेगा तो ये समझेगा वो हमारे लैन में ही है। अगर आपने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन की है मतलब बिना सबनेटिंग के, तो ये समझेगा मेरे नेटवर्क में ही है। जैसे ही दूसरे नेटवर्क का आप पैकेट दोगे जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस दूसरा नेटवर्क हो, तो ये क्या करता है आपका मशीन इंस्टेंटली ये डिसीजन लेता है कि उसे हमें अपने गेटवे पे फॉरवर्ड करना है और गेटवे उसे आगे लेकर जाएगा। लाइकवाइज अगर इनको हम राउटर कंसीडर करें, और राउटर क्या कैसे डिसीजन लेता है, टोटली राउटिंग टेबल पे डिसीजन लेगा। अगर राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है तो पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। अगर आपने डिफॉल्ट राउटिंग की है तो उसमें हम लिखते हैं कि कोई भी पैकेट, कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी नेटवर्क किसी भी सबनेट मास्क पे जा रहा है तो मैं अपना इस एग्जिट इंटरफेस को यूज करूंगा जो हो सकता है आईएसपी से कनेक्टेड है। तो उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट राउटिंग। जबकि डायनेमिक राउटिंग में हमारा क्या होता है, कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे काम करते हैं जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया। आई होप ये बेसिक चीजें आपको आपके ब्रशअप किया आपने, जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था सीसीएनए में या आपने जो सीसीएनए में पढ़ा है उसको ब्रशअप किया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करना चालू करेंगे एनहेंस आईजीआरपी पे। एनहेंस आईजीआरपी पे डिस्कस जैसे ही खत्म होगा उसकी सभी प्रैक्टिकल्स पे हम डिस्कस करेंगे और बाकी चीज पे डिस्कस करेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, किसी भी वीडियो में कोई आपको अगर डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीजें ना समझ में आई हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, सो प्लीज आप अपने कमेंट लिखना ना भूलें और as soon as possible I will reply to your comments. So I hope this is informative for you. Thanks for watching.